अचिन्हित राज्य आंदोलनकारी दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष मनमोहन शाह के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम आज उत्तराखंड सदन में प्रवासी दर्जा राज्य मंत्री पूरन चंद नैनवाल से मिले। उन्होंने वहां पर अपनी मांगों को रखा, साथ ही उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि नैनवाल जी उनकी समस्याओं को सुनेंगे और इस पर जल्द से जल्द उन्हें खुशखबरी देंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है क्योंकि नैनवाल जी आंदोलनकारी रहे हैं और वो दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को भली भांति जानते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद। देखिए रिपोर्ट। नैनवाल जी को हम पिछले कई सालों जानते हैं, उनके कार्यशैली को भी जानते हैं, उनके काम करने के तरीके को भी जानते हैं और हमें लगता है कि हम इनसे कई बार भी हमने मुलाकात की होगी और अपनी बात हमने कई बार रखी होगी। और उसमें इसमें अब जब आदमी मंत्री बनता है तो थोड़ा सा सरकार के बहुत नजदीक होता है, तो हम लोगों ने दिल्ली एनसीआर के जो अनुगामी छूटे हुए लोग थे, हमने विचार किया कि भाई नैनवाल जी का स्वागत भी करना है और अपनी बात को हम विधि रूप से उनको सामने समक्ष रखेंगे ताकि दिल्ली एनसीआर की ऐसी लोगों की पीड़ा है वो आप तक पहुँचे और आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचे और जो लोग छूट गए हैं उसका उनका सम्मान मिले, जो लोग ऊपर चले गए उनको भी उस चीज़ का सम्मान मिले। तो आज अपनी पीड़ा को लेकर, अपनी बात को लेकर आज माननीय नैनवाल जी के पास आए हैं, तो मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ जो उन्होंने हमें टाइम दिया और सम्मान देने का काम। अचिन्हित राज्य आंदोलनकारी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यहाँ पर कई संगठन व सामाजिक लोग भी पहुँचे थे। सभी ने प्रवासी दर्जा राज्य मंत्री पूरन चंद नैनवाल का भव्य स्वागत किया, उन्हें शुभकामनाएं दी। वह बधाई देने के साथ साथ उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रवासी समाज की आवाज़ को बुलंद करेंगे, प्रवासी समाज की समस्याओं का हल करेंगे और दिल्ली एनसीआर में रह रहे लाखों प्रवासी समाज की आवाज़ बनकर पूरन चंद नैनवाल जी काम करेंगे। और यही उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ सभी ने उन्हें फूल मालाओं के साथ, गुलदस्ते के साथ उनका भव्य स्वागत किया। तस्वीरें आप उत्तराखंड सदन दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, पूरन चंद नैनवाल पिछले काफ़ी सालों से भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में वो एक अहम कड़ी का रोल अदा करते हैं क्योंकि उनका सभी संगठनों के साथ साथ उत्तराखंडी प्रवासी समाज में भी जनपरिचित चेहरा है। लोग उन्हें भली भांति जानते हैं और वह सदैव समाज के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जिसका कारण है कि उन्हें प्रवासी दर्जा राज्य मंत्री का ओहदा दिया गया है और सभी ने शुभकामनाएं और बधाइयां दी। बहुत सी समस्या हमारी होती जो सरकार तक नहीं पहुंचती, तो उसके लिए हमारे बहुत ही संपर्क सूचना डाउन टू नैनवाल का बहुत स्वागत। और जो हमारा उत्तराखंड आंदोलन दिल्ली एनसीआर के आंदोलन चिन्हित हम रह चुके हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान था। खुद नैनवाल जी जानते हैं, खुद भी आगे रह गए, खाली एक जियो निकालना बाई कुछ नहीं है। जो चीज़ अटकी पड़ी खाली एक जैसे पाइप में पूछ रहे थे वो चीज़ अटकी है, बाकी आप जानते हैं वाली बात। इसलिए कहा दोनों एक तरह आपका स्वागत हो जाएगा और हम अपनी बात कह सकते हैं, ज्ञापन भी इसमें दे देंगे आपको, आप भी अपनी मार्फत दे दें। तो ये हमारी छोटी सी हुआ है, छोटा प्रयास है। बाकी आगे हम आपके संपर्क में रहेंगे। प्रवास की समस्या है, आप सब लोगों के संपर्क में रहें, कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे प्रवास की, तो उसके बहुत बहुत स्वागत है। पुनः एक बार बहुत धन्यवाद। जय माता। तो एक निवेदन है कि जो दिल्ली में चिन्हित से रह गए उनको जरा सा आप अपने माध्यम से सरकार तक पहुँचाएँ और हमें पूरी उम्मीद है कि आप आंदोलनकारी ज़्यादा हैं और किसी पार्टी के नेता कम हैं। धन्यवाद। पहले तो हम आपको बधाई देते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई है जिस दिन हमने ये सुना कि नैनवाल साहब जो है मंत्री बन गए हैं। हमने फ़ोन भी किया था साहब को, तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप हमारे एक चंद उसमें जो है हम लोगों को टाइम दिया आप लोगों ने। बस हमारा ये निवेदन है, आप एक आंदोलनकारी होने के नाते भी आपसे हम ये निवेदन करते हैं कि आप स्वयं आंदोलन कर रहे हैं, मिलते हैं ना कोई तो थोड़ा सम्मान मिल जाता है आपके माध्यम से। हम आपका जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करें। आप मुख्यमंत्री साहब से एक जीरो पास कर। नैनवाल जी खुद एक आंदोलन के
से निकला पूरे आंदोलन में तो इसलिए मेरा अपेक्षा है सभी लोगों की आपसे और इसी के साथ ही मैं सरकार ने 4 बिंदु लगा दिए जिसमें लिखा था अगुवाई कदम और डीएम के विवेक पे और संस्थाओं के माध्यम से अगर वो क्लोज नए जियो में जुड़ता है तो जितने भी फाइल जुड़ी हुई है ताकि जो गोली जेल घायल तो सब खत्म हो चुका है, वो कोई अब है ही नहीं किसी के पास। और जितने भी फाइलें 13 जिलों के अंदर है, किसी में 275 है, किसी में 300, किसी में 250, किसी में 200 भी। अच्छा, उसमें से भी कई ऐसे लोग हैं जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है, जिनको कागज भी नहीं है, जिनके पास अखबार की कदर भी नहीं है, और वो लिस्ट में नाम है, वो भी आस लगाई बैठे मेरा काम होगा, वो फिर सरकार का काम है तो उस पर जाएंगे। और इस बीच कई लोग भी निकल चुके हैं हमारे बीच में, और कई लोग लाइन पे लगे हुए हैं। और जब मुझे सुबह से फोन आता है लोगों का कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। 25 साल गुजर गए और हमने आंदोलन 2000 में किया था, तो आज 25 साल से भी हम सरकार की तरफ देख रहे हैं। आज दिल्ली एनसीआर की तरफ से हम आपसे मांग भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और एक अपनी बात को आप तक पहुँचा भी रहे हैं कि अगर आप चिन्हीकरण में ये जियो जारी करवा दें तो निश्चित हमेशा आप एक प्रेरणा स्रोत दिल्ली एनसीआर की तरह रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम आपके लिए इतना मतलब भारी काम नहीं है, क्योंकि सरकार के पटल पे पूरा जा चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम जो प्रमुख सचिव हैं इस टाइम वर्धन जी, उनके हाथ से ही वो जियो जारी हुआ था 2008 में, उनके नॉलेज में भी बात है दिल्ली एनसीआर आंदोलनकारियों की तरफ से निश्चित हमें आपके माध्यम से कुछ न कुछ सूचना मिलेगी। और जो अभी 9 नवंबर 2000 लागू होती जो आने वाला है उसमें आप हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात देने का काम करेंगे और निश्चित ये काम सफल होगा और आप दिल्ली की हीरो निकल के आएंगे। क्योंकि दिल्ली के एनसीआर के अंदर एक उबाल भी है और इतना मतलब कि लोगों के अंदर हताशा हो गई है नैनवाल जी ना कि मैं अभी 10 लोगों की बात करी तो मैं कहा कि अब मैं कहने लगे कि मैं अब क्या करूँगा आके 25 साल हो गए जी मैं अभी यहाँ तो मुझे लगा कि उनके अंदर इतनी पीड़ा है कि वो मतलब चिन्हीकरण के नाम सुनते भी नहीं उनको मैंने कहा नहीं हम आज उन शख्स के पास जा रहे हैं कि जो हमारी बात को सरकार करी जाए और सरकार उस बात को निश्चित, क्योंकि वो उनको अगर सरकार ने कोई दायित्व दिया प्रवासी मंत्री दिया तो 2 फर्ज बन जाते हैं, एक तो हमारा आंदोलनकारियों का मामला और दूसरा प्रवासी। तो इनसे बढ़िया और इनसे समझदार और बिल्कुल एकदम राइट टू गोल हमें लगता है कि आज हम सही जगह पहुंचे और हमने उनको जो समझाने की अपनी बात करी है तो निश्चित वो हमारी बात को आगे जाएंगे। इसी शब्दों के साथ में अपनी बात को आया और मेरे बीच में आकर के मेरा सम्मान किया, इसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत मेरे को ये लगता है कि उसका लाभ कई लोगों को मिलेगा। अब आप जो कह रहे हैं कि चिन्हित नहीं हुए हैं वो कितने लोग, पहले तो ये डिसाइड हो कि उसमें कितने लोग हैं टोटल। 365 उसमें क्या है कि 13 जिलों में सब जिलों में कंप्लीट है पर हमारे दिल्ली के जो 13 जिले में गए हुए 375 लोग दिल्ली से लोग गए हैं 13 जिलों में 13 जिलों। आप उसका हमें मेरे को एक पूरा दे दीजिएगा, मुख्यमंत्री जी से कंसर्न आनंद बंधु जी आज चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करूँगा कि ये 2008 में खंडवी जी के टाइम पे ये हुआ था और उसको एटलीस्ट आगे के लिए मान देना चाहिए। इस पर हमारे परिवार इतने परिवार इकट्ठे हैं, वो परिवार जब होंगे तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी करी हैं जो किसी को कभी आभास नहीं होगा कि ये करेंगे। जैसे 30% आरक्षण मैं जाऊँ मेरी करेंगे सर्विस, वही अब जो नया सिस्टम हमारा आ रहा है यूसीसी लेके हमारा राज्य पहला राज्य बना जो यूसीसी लागू करेगा। आप लोगों के लिए भी प्रवासियों के लिए जो ये सेल ये परिषद बनाई गई है उसमें यही है कि हम लोग अपनी जड़ों से जुड़े। जो भी चाहता है पहाड़ में अपने गांव अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता है, अगर उसको कोई समस्या आ रही है उस समस्या का निराकरण सरकारी तौर पर ये परिषद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे जाएगा। जो भी समस्या आपकी है, आप कुछ करना चाह रहे हैं गांव के विकास के लिए, उसमें कहीं कोई अड़चन आ रही है, उस अड़चन को दूर करने का काम हम लोग करें। ये मुख्यमंत्री जी का क्लियर है, अपनी जड़ों से जुड़िए, चाहे वो कहीं भी देश के कोने में विदेश के कोने में कहीं भी रह रहे हैं,
वो अपने जड़ों से जुड़ेंगे तो देश प्रदेश का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा और आप लोगों के सभी का विकास भी होगा और हमारा राज्य जो है उन्नति पथ पर जाएगा। हमारे चीफ सेक्रेटरी उनसे भी बात करके कोशिश करूंगा कि आप लोगों की समस्या का कोई ना कोई समाधान निकले और आप लोग सभी का आप लोगों का काम है उसमें कोई बाधा आए, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप सभी का मान सम्मान सब सुरक्षित रहे और आप लोगों की समस्याएं भी सॉल्व हो जाए। धन्यवाद नैनवाल जी, आपने तो हमारे दिल की बात सारी बात कह दी है। आप इतना कह के हमारे दिल्ली एनसीआर के राज्य आंदोलन के दरवाजे बिल्कुल खोल दिए। दिल्ली एनसीआर की तरफ से दोबारा मैं स्वागत करता हूँ और एक ज्ञापन हम उनको देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो क्या उनको ग्रहण करेंगे। अचेनित राज्य आंदोलनकारी दिल्ली एनसीआर के पूरी टीम द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने पूरनचंद नैनवाल जी को ज्ञापन दिया और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह मुख्यमंत्री और राज्य सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द उन्हें खुशखबरी देंगे। चयनित आंदोलनकारी आज आपसे मिले हैं, ज्ञापन भी दिया है उन्होंने, साथ ही अपनी समस्याओं को भी रखा है। आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है प्रवासी समाज की, किस तरह से देखते हैं और क्या आश्वासन देंगे सर आप आज? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर विजन है उत्तराखंड का विकास और सबका विकास। तो ये आंदोलनकारी जो भी चिन्हित से रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से बात करके आपका जो संदर्भ में लेटर मिला है, पत्र मिला है, उस पर डिस्कस करके मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें पॉजिटिव कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके पास रिजल्ट आए, ऐसा मैं पूरी अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। सर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी इसको पूरे निष्ठा से देखेंगे क्योंकि वो पहाड़ के हर व्यक्ति की पीड़ा को जानते हैं और पहचानते हैं और वो आंदोलन के दरमियान भी आंदोलन में रहे, खटीमा वगैरह में उन्होंने काफ़ी आंदोलनकारियों के साथ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, उनको सारी जानकारी है। कई बस ऐसा होता है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा जल्दी नहीं हुआ तो थोड़ा विलम्ब से होगा। माननीय मुख्यमंत्री से पूरा प्रयास होगा कि इसके समाधान की कोशिश करें। दिल्ली के आंदोलनकारियों को पूरी उम्मीद है, क्योंकि सर आप भी उनके साथ शुरू से ही हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और जो काफ़ी लंबे समय से लंबित है उसको आप पूरा करवाने में पूरी मदद करेंगे। तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर आप इनको? मैंने आपको कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और चीफ सेक्रेटरी से मिल करके ठीक है इसका कोई ना कोई समाधान खोज निकालें। पूरा सहयोग आपका रहेगा। मेरा सहयोग। सर आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है, दिल्ली में जो है आपको मंत्री बनाया गया है। ऐसे में दिल्ली में रह रहे लाखों प्रवासी समाज को क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए, मेरा एक ही निवेदन है सभी लोगों से जो पहाड़ के यहाँ पे लोग रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है उस विज़न के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने पहाड़ की जड़ों से, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ से निकल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उन जड़ों के प्रति अपनी सोच को जीवित रखें। वहाँ जो भी अपना परिवार का सदस्य रहता है उसके साथ क्या हो सकता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, टूरिज़्म कैसे प्रमोट होगा। आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी ने होम स्टे के उसमें काफ़ी कुछ रियायत भी दी है, उस होम स्टे का करें। और सोलर जो है, सोलर के उस पर काफ़ी कुछ किया है, उसमें अपना कहीं प्रोजेक्ट लगाएं, अपने लोगों को काम दिलवाएं। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मच्छी पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है। इन चीज़ों में आज आपका टिहरी एरिया जो है, उत्तरकाशी वगैरह एरिया जो है, ये बहुत आगे निकल रहा है। करीब ITBP वगैरह के लोग ही उनसे मुर्गियाँ, मछलियाँ, बकरियाँ ये खरीद रहे हैं। करीब 2.5-3 करोड़ का बिजनेस उनको मिल रहा है किसानों को। तो हर जगह अगर इस क्षेत्र में काम करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री प्रयास करेंगे, जहाँ जहाँ जो भी हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, ITBP के हैं, SSB के सेंटर हैं, उन लोगों से मिल करके किसानों की समस्याओं के बारे में कि अगर आप इस दिशा में काम कर रहे हैं तो उसका उनको लाभ मिले, वो लोग वहाँ से खरीदें। इस तरीके से मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है, आप लोग उस तक पहुँचें, अपने लोगों को कहें कि भाई आप लोग इस विज़न पर काम करेंगे तो रोज़गार भी होगा, आप खुद एक अच्छी नींव रख के जाएंगे अपने बच्चों के लिए। ठीक है। जब आप पहुँचे हैं उत्तराखंड सदन में, आपने ज्ञापन भी दिया, कितनी उम्मीद कि जो काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ मामला आपका है, आज जो है नैनवाल जी से मिलके क्या लग रहा है, कितना विश्वास?
नहीं, हमें नैनवाल जी के पास से एक भरोसा लेकर उत्तराखंड के आंदोलनकारी आए हुए हैं, क्योंकि नैनवाल जी खुद एक आंदोलन हमारे आंदोलन से जुड़े हुए शुरू से हैं, तो हमारी पीड़ा को समझते हैं आंदोलनकारी, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस दिशा पर काम होगा और बहुत सफलता मिलेगी सभी लोगों को। जिस तरह से सर इनको राज्यपाल का दर्जा भी मिला है दिल्ली में, प्रवासी समाज को कितना इसका फ़ायदा होगा, और क्या लगता है जिस तरह से लगातार ये सभी संगठनों से भली भांति परिचित है, दिल्ली एनसीआर की जनता से भली भांति परिचित है, उसका कितना लाभ मिलेगा दिल्ली की जनता को? नहीं, दिल्ली की जनता या प्रवासी जनता को इसका लाभ तो मिलेगा। जैसे कि हमने प्रवासी प्रकोष्ठ के मंत्री हमारे एक जिम्मेदारी दी है प्रवासियों को जो भी इसमें दिक्कतें होंगी, जो भी उनके लिए उत्तराखंड को, क्योंकि हमारे लिए सवाल उत्तराखंड को बचाने का है। बचेगा तभी उत्तराखंड, जब उत्तराखंड बसेगा। वो बसेगा जब करोड़ों जो प्रवासी हैं वापस उत्तराखंड पहुंचेंगे, तभी हम इसमें मानेंगे कि हमारा राज्य और हमें, यानी हम कह सकते हैं नैनवाल जी से आपको काफ़ी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, नैनवाल जी के आंदोलन के पार्ट रहे हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं, और आज भी हमारे साथियों ने उनको पूरी डिटेल से बताई है अपनी जो व्यथा है, और इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य होगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, आज जो है आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, नैनवाल जी को आपने ज्ञापन दिया है, अपनी समस्याओं को रखा है, कितनी उम्मीद की आपकी समस्याएं जो काफ़ी समय से लंबित पड़ी है पूरा होने की? आज हम माननीय नैनवाल जी से मिले और अपनी दिल्ली एनसीआर के चिन्हित लोगों की तमाम जो समस्या थी और जो मेन जो बात चिन्हीकरण की उसको लेकर प्रस्ताव रखा, उनके सामने हमने पूरी बात रखी और उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया, निश्चित हमें लगता है कि आने वाले समय हमें कुछ ना कुछ खुशखबरी उनके माध्यम से। ज़्यादातर सभी आंदोलनकारी नैनवाल जी को जानते हैं, क्या लगता है इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, और वो भली भांति जानते हैं दिल्ली एनसीआर के प्रवासी समाज को, आपके आंदोलन को, तो क्या लगता है ये भी कहीं ना कहीं फ़ायदा रहेगा आपको? देखिए, प्रवास मामले के मंत्री बनने पर और पूरे उत्तराखंड के जितने भी लोग समाज के प्रवास में रह रहे हैं, निश्चित उनके माध्यम से उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और जो सरकार की योजना चल रही है उन योजनाओं को भी प्रवास में ले जाने का काम नैनवाल जी करेंगे। और साथ ही जो आज हमने दिल्ली एनसीआर के छूटे हुए राज्य आंदोलनकारी एक तरफ से उनके तरफ देख रहे हैं, और जो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात करके अपना 2008 का आदेश और जो 3 जनवरी 2017 में आदेश निकला था, उसमें 4 बिंदु छूट गया था। 4 बिंदु के साथ अखबार कतरन डीएम के विवेक पे और संस्थाओं के माध्यम से उस जियो को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। यही मैं आज जो हमने अपनी पूरी बात रखी है, और उससे 13 जिलों के अंदर जिन लोगों का चिन्हीकरण हो रखा है, जिन लोगों का पटल पे सब कुछ हो रखा है, तो निश्चित आदेश के बाद हम लोगों को चिन्हीकरण होने में कोई आसानी हो जाएगी। उम्मीद पूरी है। नैनवाल जी हमारी बात को सरकार तक ले जाएंगे, और पूरी उम्मीद है कि नैनवाल जी हमें बहुत कम समय के अंदर हमें खुशखबरी देने का काम दिल्ली एनसीआर को देने का काम करेंगे।